कालनाग विजय को लेकर उड़ जाता है। नरगिस उसका पीछा करती है लेकिन कालनाग को पकड़ नहीं पाती। अब आगे बादलों में खड़ी होकर, कहाँ गया कालनाग? मैं उसे देख क्यों नहीं पा रही हूँ? लगता है मेरी ताकत कम हो गई है। कुछ भी हो, मुझे अपने नागेश को ढूंढना ही होगा। अकेले उस कालनाग के साथ छोड़ नहीं सकती। कालनाग विजय को पूंछ से बांध कर ले जा रहे होते हैं। तभी उन्हें नागराज मिल जाते हैं। रुक जा कालनाग, तू नरगिस की आली नजरों से तो बच गया, पर मुझसे नहीं बच पाएगा। नागराज, मुझे जाने दो। मैं बिला वजह किसी को मारना नहीं चाहता। मेरे काम में दखल मत दो। नागराज जख्मी कालनाग पर जहर की फुंकार से बारिश करते हैं। कालनाग अपनी ताकत से नागराज के इस वार का असर कम कर देते हैं। नागराज, मैंने कहा मुझे जाने दो। मेरी पैदाइश उस मणि को हासिल करने के लिए हुई है। मेरे और नागमणि के बीच में मत आओ। मेरे लिए अच्छा बुरा सोचना बंद कर और अपने खुद की हिफाजत कर। नागराज कालनाग को आग से जलाने के लिए उस पर आग छोड़ देते हैं। कालनाग अपनी ताकत से पानी की बारिश करते हैं जिससे नागराज की आग वाली बारिश कम हो जाती है। नागराज इस बार अपनी कुव्वत से कालनाग के जिस्म से टकरा जाते हैं जिससे कालनाग अपना जिस्म छोड़कर जटा बन जाता है और विजय छूटकर पत्थर से टकरा जाता है। नरगिस विजय को ढूंढने के लिए कुछ खास तरंगे भेजती है। तरंगे किसी अनजानी तरंगों से टकराकर नरगिस के पास लौट आती हैं। कौन है वो जिसकी तरंगे मुझसे मिल रही हैं? कहीं ये कालगुरु तो नहीं? हाँ, शायद ये कालगुरु ही हो। और तरंगों की तरफ आगे बढ़ती है। नरगिस वहां पहुंच जाती है और उसे दिखाई देता है कि कोई साधु वहां अकीदत में है। आ जाओ नरगिस, आ जाओ। बड़े प्यार से बोलता है। नरगिस सोच में पड़ जाती है कि वो उसे कैसे जानते हैं। ऐ बाबा, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मेरा नाम काल भैरव है और कालगुरु मेरा ही शागिर्द है। मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी की दास्तान जानता हूँ। मैंने कालगुरु को बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी। अगर आपको सारी मालूमात है ही तो मुझे बस इतना बताएं कि कालनाग मेरे नागेश को लेकर कहाँ गया होगा? कालनाग का खात्मा हो चुका है। किसने मारा उसे और मेरी रूहानी नजरें उसे क्यों नहीं देख पाई? नरगिस, कालनाग के अंदर काल गुरु की ताकत थी, इसलिए उसकी वजह से ही तुम्हारी एली नजर कम हो गई और तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा था। मुझे मेरे नागेश के बारे में बताओ, वो कहाँ है? नागेश को नागराज ने कालनाग से बचा लिया है। वो नागलोक में ही है। नरगिस वापस नागलोक की तरफ चल देती है और नागलोक में नागदेव के पास पहुंच जाती है। नागदेव, मेरा नागेश कहाँ है? नरगिस, तुम्हारा नागेश नागलोक में ही है, लेकिन नागराज और कालनाग के बीच हुई जंग में नागेश पत्थर से जा लगा, जिसकी वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। गमगीन होकर बोलती है, ऐ नागदेव, नागेश की याददाश्त वापस लाने के लिए अब मुझे क्या करना होगा? नागेश के वक्त के माजी के कुछ लम्हात को उसको याद दिलाना होगा, तभी उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। नरगिस विजय को लेकर निरूपा के पास पहुंच जाती है। निरूपा नरगिस को देखकर पहचान जाती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। निरूपा, तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ तो नहीं है? क्योंकि मैं हर बार तुम्हारे लिए परेशानी ही साथ लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे तो लोगों की मदद करने की आदत है और मेरे वालिद साहब तो हकीम हैं, वो तो इनका इलाज कर देंगे। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, रवीश कैसा है? सोचते हुए बोली, तुम रवीश को जानती हो? लेकिन कैसे? निरूपा, शायद तुम्हें याद होगा, बचपन में तुम और रवीश सोने के अंडे उठाकर अपने घर ले गए थे जिसमें नाग नागिन निकले थे। मैं और रवीश घर से घूमने निकले थे क्योंकि मम्मी पापा दवाई की तलाश में दूसरे गांव में चले गए थे और हम दोनों तन्हा ही थे घर पर। नरगिस मुस्कुरा कर बोलती है, और निरूपा, फिर हमें नागेश और वो लड़की नरगिस मिली, फिर पता नहीं अचानक वो कहाँ चले गए। वो नरगिस और रजनी मैं ही हूँ निरूपा। लेकिन कैसे? कालगुरु की ताकत से मैं नागिन रूप को नागेश की आगोश में छोड़कर नागलोक की तरफ चली गई। नरगिस नागलोक की तरफ जा रही होती है। नागलोक पहुंचकर नागगुरु नागार्जुन से मिलती है।
नरगिस हाथ जोड़कर नाग गुरु को सब कुछ बताती है और फिर बोलती है, हे नागिन, मैं तुमको नागेश के पास दूसरी शक्ल में भेज तो दूंगा, लेकिन तुम्हें माजी का कोई भी वाकया याद नहीं रहेगा। लेकिन नागदेव, फिर मेरा और नागेश का मिलन कैसे होगा? वो मुझे कैसे पहचानेगा? नरगिस, तुम बहुत जल्दी ही बलूगत को हासिल कर लोगी। उसके बाद नागेश तुम्हें खुद पहचान लेगा। तुम्हारी मोहब्बत की ताकत को देखकर मैं तुम्हें ये तोहफा देता हूँ। और फिर निरूपा नागदेव की बख्शिश से मैं रजनी बनकर तुम सबके पास आई। तभी नागेश ने तुमको बोला था कि मैं तुम्हें देखते ही जान गया था कि तुम नरगिस हो। हाँ निरूपा, और जिस काल गुरु ने हमें अलग किया था, उसी की वजह से आज फिर नागेश की याददाश्त खो गई है। लेकिन नागेश है कहाँ? विजय ही मेरा नागेश है और मैं अपनी ताकत से उसकी याददाश्त को वापस नहीं ला सकती। नरगिस, मेरे वालिदैन दोनों गांव में रहते हैं जो विजय की याददाश्त को वापस ला सकते हैं। मैं विजय को अपने साथ लेकर जाती हूँ। निरूपा विजय को अपने घर ले आती है, जहाँ विजय की वालदा विभा और विजय की मुलाकात होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। निरूपा के वालिद नंद प्रकाश और वालदा सुगंधा निरूपा और विजय के पास आते हुए बोलते हैं, ये कौन है निरूपा? ये रवेश का दोस्त है जो अपनी याददाश्त खो चुका है। इसे मैं इलाज के लिए अपने साथ ले आई। उधर काल गुरु काल नाग के मरने से तैश में आ जाता है। गुस्से में आकर वो एक नारियल फोड़ता है, जिसका एक खौफनाक नेवला बन जाता है। काल गुरु नेवले की तरफ देखता है। नेवला काल गुरु को देखकर बोलता है, उस्ताद जी, मैं आपकी नजरों में देखकर ही समझ गया कि मेरी पैदाइश का मकसद क्या है। आहुजा, तुम नेवलों में से सबसे ताकतवर और अक्लमंद नेवले हो। मेरे कहने पर तुमने बड़े से बड़े नागों का कत्ल किया है। उस्ताद जी, ये आप ही की ताकत है जिससे मैं अब तक इतने सारे नागों को हरा पाया हूँ। मैं आपके इस मकसद को भी पूरा करूँगा। मुझे इजाजत दें उस्ताद जी। कालगुरु सहरसाजी से लैस एक माला नेवले की तरफ फेंकता है, जो उसके गले में जाकर गिर जाती है। ये लो, ये तुम्हारी ताकत को दुगना कर देगा और जब तक तुम्हारे गले में रहेगा तब तक तुम्हारा कत्ल करना नामुमकिन होगा। अब अपने मकसद की तरफ जाओ। जो हुक्म उस्ताद जी। निरूपा विजय और विभा को दवाई देकर सोने के लिए बोलती है। विजय और विभा कमरे में चले जाते हैं। आहूजा नंद प्रकाश के दर पर हाजिर होता है और सोचता है कि पहले मैं किसका खात्मा करूं, नाग का या नागिन का। मुझे नाग का खात्मा करना चाहिए, जिसके हिज्र में नागिन खुद ही मर जाएगी। लेकिन ये कारनामा बहुत चालाकी से करना होगा और वहाँ से चला जाता है। नरगिस को कुछ अनहोनी होने का एहसास होता है, जिससे वो नागेश के पास आने के लिए उठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँचती है तो देखती है कि दरवाजे को किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। नरगिस नागिन रूप बनाकर खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही बाहर देखती है नेवले ने उसके कमरे को घेरा हुआ है। आहूजा नागिन के फन पर अपनी ताकत छोड़ता है, जिससे नागिन बेहोश होकर कमरे में गिर जाती है। आहूजा विजय के पास पहुंचता है। तुझे मारने के लिए मुझे वो शक्ल भी अख्तियार करनी पड़ेगी जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है। और एक नाग बन जाता है और जाकर विजय को डस लेता है। कहानी जारी रहेगी।